उस राजकुमार सैनी का कांग्रेस में आना कितना सही और कितना गलत। हिसार से प्रत्याशी हुए रामनाथ घोडेला, तो क्या चुनाव प्रचार के लिए राजकुमार सैनी जी को आप बुलाओगे? पार्टी का अब की बार विचार है आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का। आपने तो बोल दिया हम चुनाव में लड़ेंगे एमपी का। नहीं लड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं कहा मैंने। अगर पार्टी हाईकमान अगर कहेगा तो लड़ लेंगे, कोई ऐसी बात। इच्छा आपकी विधानसभा की? हाँ, इच्छा विधानसभा नहीं है सर एमपी। नहीं इच्छा तो नहीं है। अगर नेता अगर आदेश देंगे तो लड़ेंगे बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये कहते थे कि मैंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा पिट्टे बिना। गुटबाजी तो काल परसों बीजेपी की देख लो, हिसार दफ्तर का मुहूर्त करा था, ना तो कैप्टन अभिमन्यु जी आए और ना कुलदीप बिश्नोई जी आए। हमारे व्यापारी भाइयों कितना बड़ा नुकसान हो गया है। 4.5 साल हो गए, आज 10-10 किलो तो माटी खा के मारे दुकानदार बेचारे। कार डंके की चोट पर बोलती है सर। पहले जिस तरह कांग्रेस राज में पर्ची चलती थी, नौकरी मिलती थी, वो हमने बिल्कुल बंद कर दी। पारदर्शिता के हिसाब से नौकरी दी सर। हमारा टाइम में पारदर्शिता से नौकरी थी। अगर गलत नौकरी होती तो परशुराम जी मैं आपको बताना चाहता हूँ 2013 के 14 के अंदर 14,000 जेबीटी मास्टर लगाए थे हुड्डा साहब ने। दुकानदार है नहीं, आप उनसे एक दुकानदार से पूछो कि भाई 9.5 साल के अंदर बरवाड़ा को नरक बना के धर दिया। 9.5 साल के अंदर हर समाज ने, बीजेपी के जो भी नेता थे उनको पीटने का काम किया। जो हुड्डा साहब ने काम किए थे, आज बैकवर्ड समाज, एससी समाज, गरीब समाज, 36 बिरादरी में गरीब कोई भी हो सकता है। वे गरीब लोग सिर्फ एक ही बात देख रहे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हरियाणा प्रदेश और देश में। बरवाड़ा हल्के की बात करें, बरवाड़ा हल्का पब्लिक चाहती है रामनिवास घोडेला हमारा एमएलए बने। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय हिसार लोकसभा के बरवाड़ा विधानसभा के अंदर मौजूद है और हमारे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बरवाड़ा के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी है। चल रही है कि रामनिवास घोडेला जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी ने अपने 10 के 10 उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन आज से चर्चा चल रही है सिरसा और हिसार पर उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बदले जा सकते हैं। रणजीत चौटाला जी को भी बदला जा सकता है और सिरसा से अशोक तंवर की भी बदलने की चर्चा आज से शुरू हो गई है। वो देखना यह है कि कांग्रेस किसके ऊपर भरोसा के प्रत्याशी लेके आएगी और कितना हैवी उम्मीदवार है वो हिसार कांग्रेस का रहेगा। घोडेला साहब 2009 से बरवाड़ा की जनता के साथ में, हिसार लोकसभा की जनता के बीच में है। इसी के कद्दावर नेता है और आमीन का भी चर्चा में चल रहा है। घोडेला साहब नमस्कार, स्वागत। राम 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 राम। तो आपका नाम चर्चा में चल रहा है कि लोकसभा से आप उम्मीदवारी ठोक सकते हैं और बड़ी जीत का भी दावा कर रहे हैं। ना देखो भाई, ना तो उम्मीदवारी ठोका, सिर्फ उम्मीदवारी तो हम विधानसभा की है हमारी। हम बरवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जितने हमारे साथी ये भी यही करेगा, हमने बरवाड़ा का। इच्छा नहीं है सर एमपी? नहीं इच्छा तो नहीं है। अगर नेता अगर आदेश देंगे तो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे साथ पब्लिक है। चर्चाएं चल रही है कि जिस तरह बीजेपी ने जाट कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है, अभी उस कांग्रेस भी ओबीसी के ऊपर चर्चा बना रही है, मंथन कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। पार्टी का अब की बार विचार है आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का और हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी का और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी का। अब की बार ये विचार है कि वे मान ले बैकवर्ड को एक सीट देंगे और देनी भी चाहिए। पिछड़ा वर्ग को अब की बार सीट देनी चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूत भी हो आने वाले विधानसभा में। इसका बेनिफिट है, हम ये कहना चाहते हैं। आपके नाम सर चल रहे हैं, 4 कैंडिडेटों के नाम है। साहब का है और चंद्रमोहन का, चंद्र प्रकाश का है, आपका भी नाम चल रहा है और आज से ही चर्चा शुरू होगी सिरसा और हिसार से बीजेपी कैंडिडेट बदल सकती है। चलो वो तो उनका पार्टी का काम है भाई, बदले ना बदले वो तो भाई उनका बारे में हम नहीं कहेंगे कुछ भी। बाकी कांग्रेस का मानना मेरा है, अगर बैकवर्ड के खाते में अगर हिसार की सीट आती है तो कांग्रेस पार्टी को पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा फायदा होगा और आने वाले विधानसभा में 90 की 90 सीटों पर बैकवर्ड साथ लगेगा और अच्छा बेनिफिट भी होगा पार्टी। बाकी आज हरियाणा प्रदेश में चर्चा है कि 10 की 10 सीट हमारे अच्छे बढ़िया सिस्टम से हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा 10 की 10 सीटों पर। बरवाड़ा में बैठे सर कितना विकास, 400 का जिक्र भी कर रहा है, काम के नाम पर वोट मांग रही बीजेपी। कितना काम आपके विधानसभा क्षेत्र में? ये तो भाई हमारे व्यापारी बैठे, चल उरे बैठे, तो आप ये सोच लोगे भाई ये तो रामनिवास के सेती है, कांग्रेस पार्टी के हैं। आप यहाँ पर जितने भी दुकानदार है नहीं, आप उनसे एक दुकानदार से पूछो कि भाई 9.5 साल के अंदर बरवाड़ा को नरक बना के धर दिया। विकास का नाम के नहीं है, सिर्फ जात पात का नाम के वोट मांग रहे हैं। आज जात पात का नाम पे वोट नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी करता हूँ परशुराम इनको। क्यों? 9.5 साल के अंदर हर समाज ने बीजेपी के जो भी नेता थे उनको पीटने का काम किया, हर समाज के आदमियों का अपमान करने का काम किया। चाहे वह किसान का मुद्दा हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे कर्मचारी का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे मजदूर का हो। जहां तक बैकवर्ड की बात है, मैंने 2 दिन पहले भी इंटरव्यू दिया था कि बैकवर्ड को आज से 9.5 साल पहले थोड़ा बकाई में आगे थे हमारे गरीब समाज के आदमी।
कि भाई एक तो इन्होंने ये कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। दूसरी बात ये कहा था कि हम हर गरीब को मकान देंगे। तीसरी बात ये कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। चौथी बात इन्होंने ये कहा था कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हम वजीफा डबल करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं करा। सारा का सारा जो हमारे कांग्रेस पार्टी में दिया हुआ था, चाहे 100 वर्ग गज की प्लाट की बात हो, चाहे बैकवर्ड के कर्जे की माफी की बात हो, तो उस टाइम पर जो हुड्डा साहब ने काम किए थे, आज बैकवर्ड समाज, एससी समाज, गरीब समाज, 36 बिरादरी में गरीब कोई भी हो सकता है। वे गरीब लोग सिर्फ एक ही बात देख रहे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हरियाणा प्रदेश और देश में, ताकि हमारा भला हो। सरकार डंके की चोट पर बोलती है सर। पहले जिस तरह कांग्रेस राज में पर्ची चलती थी, नौकरी मिलती थी, वो हमने बिल्कुल बंद कर दी। पारदर्शिता के हिसाब से नौकरी दी जा रही है। नहीं, कांग्रेस के राज में ना पर्ची चलती थी ना खर्ची चलती थी। इन्होंने तो सिर्फ बहाना चाहिए किस चीज का, वोट लेने के लिए। पर्ची तो अब चल रहा है। अब ये जो कौशल रोजगार है, ये पर्ची का तो मुद्दा है। हमारे को पता है एससी बीसी का आरक्षण कहाँ है इसके अंदर। हमारा टाइम में पारदर्शिता से नौकरी थी। अगर गलत नौकरी होती तो परशुराम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2013 के 14 के अंदर 14,000 जेबीटी मास्टर लगाए थे हुड्डा साहब ने। और वे 5 साल का बाद में हमारे जो खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल जी, उनका राज के अंदर 5 साल बाद में ज्वाइनिंग हुई थी। अगर खर्ची पर्ची अगर भर्ती होती तो वह ज्वाइनिंग नहीं होते। एक भी भर्ती गलत नहीं थी, 100% सही थी। तो हम आपको बताना चाहते हैं, खर्ची पर्ची इसी सरकार में चलती है, बैकडोर से। हमारी सरकार में कोई खर्ची, इनको पर्ची, मेरिट के आधार पर नौकरी थी। आपकी सरकार के, आपकी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दावा किया था, जेजेपी अगर गठबंधन तोड़ देगी, सरकार 4 दिन में गिर जाएगी। गठबंधन तोड़ दिया, नई सरकार का गठन हो गया। नहीं, ये नहीं कहा कि गठबंधन तोड़ देंगे तो हम सरकार गिरा देंगे। नहीं, सरकार गिराना तो बीजेपी का काम, हमारा काम थोड़ा है। ये काम तो बीजेपी वाले करते हैं कि किस कांग्रेस की सरकार बन गई उसकी गिराओ। हिमाचल में कोशिश करी, उससे पहले मध्य प्रदेश में गिरा दी और कहीं गिरा दी। ये काम बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं है। जिस दिन इनके पास बहुमत नहीं होगा उस दिन सरकार गिर जाएगी। आज इनके पास बहुमत है, सरकार है, ठीक, हमारे क्या दिक्कत है। और 2 महीने बाद में सही चुनाव तो फिक्स टेम्पो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी पार्टी के नेताओं ने भी बड़े दावे के साथ बोला कि सर गठबंधन टूटने का गठबंधन हो चुका है। वो वास्तव में क्या है? ये ठगबंधन है, ठगबंधन है। और जनता इनका बिल्कुल पहचान चुकी है। इनकी दोखली नीति है। देखो, हम किसी के बारे में नहीं कहेंगे, जनता सारी जान चुकी है। आने वाला चुनाव विधानसभा का, लोकसभा का देखना, रिजल्ट अलग आएगा। हरियाणा के अंदर सभी 10 सीटों पर बढ़िया कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सभी दर्शकों को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जैसे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से कैंडिडेट बनेंगे, वैसे वैसे कैंडिडेट आने चाहिए। ऐसा चेहरा ऐसा आना चाहिए कि लोग उसका पसंद करें। हम आपको ये बताना चाहते हैं। परिवारवाद का आरोप लगातार रहता है सर, परिवारवाद है कि नहीं? कहाँ परिवारवाद बताओ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रह गए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी हैं, विधानसभा की भी तैयारी करते हैं, राज्यसभा भी वही है। नहीं, नाना परिवारवाद। अब हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री एमएलए ने बनाया है। एमएलए अगर जिस नेता को कहेंगे भाई ये फलाना नेता हमारा है, तो वही मान ले मुख्यमंत्री बनेगा। एमएलए जनता ने बनाया और एमएलए ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया, हुड्डा साहब को। और भाई को परिवारवाद नहीं, एमपी भी जनता ने बनाया, उनको आज चाहते हैं लोग। बरवाड़ा हल्के की बात करें, बरवाड़ा हल्का पब्लिक चाहती है कि रामनिवास घोडेला हमारा एमएलए बने। मेरे कहने से थोड़ी बात बनेगी, जनता कहती है भाई। पर रोहतक लोकसभा एक ही नारा है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से हमारा कैंडिडेट आए। हिसार में किसकी चर्चा? आपने तो बोल दिया हम चुनाव में लड़ेंगे एमपी का। नहीं, लड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं कहा मैंने। अगर पार्टी हाईकमान अगर कहेगा तो लड़ लेंगे, कोई ऐसी बात। इच्छा आपकी विधानसभा की है सर? हाँ, इच्छा विधानसभा की, बरवाड़ा विधानसभा। तो हिसार से किसको देखना चाहोगे सर, जो कि आईएनएलडी, जेजेपी और कांग्रेस, बीजेपी ने उतार दिया है? कांग्रेस किसके ऊपर मंथन कर रही है? जिसको पार्टी हुड्डा साहब जिसको देंगे टिकट, हम सभी उसके साथ। 400 पार का जो नारा दिया सर, उसको देखते हो? नारा दिखता हूँ, पिछली योजना में 2019 में 70-75 पार का नारा था, 40 आई। अगर कांग्रेस पार्टी ठीक टिकट बांटती 30 आती। अब 30 का हिसाब कर, 75 पार का नारा आंकड़ा बिठा लो, इतनी आएगी लोकसभा की। वो अंदेशा 2019 का अभी तक आपके मन में चल रहा है सर? अंदेशा सदा बिल्कुल रहेगा। इसमें क्या है, मलाल है हमारे पास। हमारे जो बरवाड़ा इलाके की जनता है उनका मलाल पूरा है, मेरे से भी ज्यादा है। कि आज हमने दर की ठोकर थोड़ी खानी पड़ती। आज हमारे व्यापारी भाइयों कितना बड़ा नुकसान हो गया है। 4.5 साल हो गए, आज 10-10 किलो तो माटी खा के हमारे दुकानदार बेचारे। सबको मलाल है भाई, मेरे अकेले को मलाल की बात नहीं है।
और सरकार बनती कांग्रेस की, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते, हमारे काम होते, जो पहले काम हो ही होते। बात ये मलाल है हमारा। साहब आप बोलते हो कि गुटबाज नहीं है, जब से अध्यक्ष जी आए हैं कांग्रेस पार्टी के चौधरी उदय भान जी, उसके बाद में एक स्टेज पर पूरा कांग्रेस परिवार देखा ही नहीं गया, क्या चुनाव में उम्मीद कर सकते हैं? ना कांग्रेस परिवार एक है, गुटबाजी है ही नहीं। उदय भान तो पुराने हो गए, 2 साल हो गए, नहीं अब नए कहोगे। 2 साल के अंतराल में एक बार भी कांग्रेस परिवार एक स्टेज पर नहीं दिखा गया। ऐसे है, इतनी रैलियां करी है, 37 38 एक्स MLA पूर्व मंत्री, जब से उदय भान जी प्रधान बने हैं, हुड्डा साहब की अगुवाई में, उदय भान जी की अगुवाई के अंदर 38 एक्स MLA ज्वाइन कराना बहुत बड़ी बात है हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। पार्टीवाद गुटबाजी का जिक्र कर रहा हूँ सर, उसके ऊपर आपने कुछ बताया? गुटबाजी तो काल परसों बीजेपी की देख लो, हिसार दफ्तर का मुहूर्त करा था, ना तो कैप्टन अभिमन्यु जी आए और ना कुलदीप बिश्नोई जी आए। अब उनसे पूछो गुटबाजी, उनका हमारा तो गुटबाजी नहीं। जिस दिन यहाँ से हिसार से लोकसभा की जिसको भी टिकट मिलेगी, सारे कांग्रेसी हम इकट्ठे हैं। आप क्या मुद्दा क्या रहेगा सर, किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में? हमारा मुद्दा तो पहले विकास कराया, फिर विकास कराएंगे। हमने कहने की जरूरत नहीं है, जनता को विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो काम कराए वे आगे भी कराए। उन लोगों को पता है कि जिस आदमी ने काम करा दिया नहीं, वह पहचान है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ये बात कहा करते कि बीजेपी के राज में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो सरकार से दुखी हो, हर वर्ग को फैसिलिटी घर तक पहुंचा रहे। खट्टर साहब ये कहते थे कि मैंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा पिटे बिना, कोई वर्ग नहीं छोड़ा। सरपंचा का भी ठंड बिठा दी, सरपंच बच रहे थे उनका भी ठंड बिठा दी। मास्टरा का, आंगनवाड़ी, ANM, GNM, किसान है, मजदूर है, चाहे कोई नरेगा लगा लो, चाहे चौकीदार लगा लो, चाहे सफाई कर्मचारी लगा लो, सबकी सही वह जामत करोड़ी है खट्टर साहब के राज में। को बच रहे पंडित सर, इस रोड के ऊपर बैठे हैं और इस रोड के ऊपर आते समय मैंने देखा कि JCB लग रही है, दूर ट्रैक्टर ट्राली लगा रखी है। अब ये चुनाव के अंदर लगा रखी है, पहले भी चल रहा है? ना 9.5 साल हो गए, बहुत बरवाड़ा दुखी है भाई। इसका बारे में तो बरवाड़ा के लोग कहेंगे, जो बात है बता देंगे आपको। 9.5 साल हो गए, बहुत दुखी है बरवाड़ा। हमारी आत्मा रोती है, बरवाड़ा के लोग जो रोते हैं, बहुत दुखी। कितना पीछे चला गया सर 10 साल? हम जो 5 साल लेके गए थे आगे 2009 से 14, अब इन्होंने वापिस 10 साल पीछे कर दिया। आप जाओगे ना पूरा बरवाड़ा तो पता लगा। क्या मूड बना रखा है सर, आप बता दो। आप बरवाड़ा की जनता के बीच में बैठे हो, घूम रहे हो। नहीं, मूड जनता ने एक बना रखा बरवाड़ा का, तो ये है बरवाड़ा तो ये कहता है कि रामनिवास को हमने भाई को दोबारा लेके आना यहाँ पर बरवाड़ा में। जनता का मूड है, मेरा नहीं। एक पीछे सी का आपकी इंडिया अलायंस में गठबंधन में शामिल हुए सर राजकुमार सैनी जी, जिस तरह 2014 के बाद में भाईचारा तोड़ने के ऊपर आरोप लगाए थे, उस राजकुमार सैनी का कांग्रेस में आना कितना सही और कितना गलत? कांग्रेस में नहीं आए भाई, इंडिया गठबंधन में तो सैकड़ों पार्टी आ रही है। राजकुमार सैनी जी का बयान मैंने सुना था। राजकुमार सैनी जी ने ये कहा था कि मैं बीजेपी से तंग हूं और मैं इंडिया गठबंधन को मेरा समर्थन देता हूं। समर्थन तो कोई भी दे सके भाई, समर्थन परशुराम आप दे सकते हो, समर्थन अजीत भाई बहनीवाल दे सकता है, समर्थन सुनील भाई दे सकता है, समर्थन पम्मी भाई दे सकता है, कैलाश कोई दो समर्थन। अब कोई ये थोड़ा नाटक है, मन तरह को आगे नहीं कहते मतलब समर्थन दे दे भाई, पर तो कंडीशन नहीं है। राजकुमार सैनी जी ने ये कहा कि मेरे हमारी कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर बता फिर उसमें क्या दिक्कत होगी? अगर कांग्रेस से हिसार से प्रत्याशी हुए रामनिवास घोडेला, तो क्या चुनाव प्रचार के लिए राजकुमार सैनी जी को आप बुलाओगे? क्योंकि इंडिया अलायंस में गठबंधन है। देखो भाई, देखो वो तो जिस भाई को जरूरत होगी बुला लेगा, वो तो जिसको जरूरत हो बोला, वो तो समय बताएगा नहीं किसको टिकट मिलेगी, समय बताएगा किसको बुलाना है ना बुलाना है, वो तो समय बताएगा। आज हम थोड़ा बताएं किसको बुलाएंगे, वो तो भाई समर्थन तो वैसे एक बात सुन ले, कोई समर्थन दे दे, उनको पता लग गया वोटर तो दे ही देगा, वोट तो कोई ऐसी बात नहीं, किसको बुलाना वो टाइम बताएगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे रामनिवास घोडेला, OBC के कद्दावर नेता है और बरवाड़ा की जनता के बीच में अच्छी खासी पकड़ है। हिसार से तैयारी कर रहे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान है और देखी भी जाती है जो है OBC का वोट बैंक है कहीं ना कहीं घोडेला साहब के साथ में, और हुड्डा साहब के भी साथ में घनिष्ठ संबंध है। नाम चल रहा है सर हिसार लोकसभा से रामनिवास घोडेला भी कहीं ना कहीं प्रत्याशी हो सकते हैं। और जो जनता के बीच में आज भाईचारा के बीच में बैठे नब्ज टटोल रहे हैं, किस तरह का माहौल है बीजेपी और कांग्रेस का, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिए। धन्यवाद।